म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है नहीं पता? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो, आसान भाषा में इसको समझते हैं। इम्यूटेबल का मीनिंग अगर गूगल करोगे तो इसका मीनिंग है नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। यानी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो हुआ जिसका वैल्यू सेट हो जाने पर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर चेंज करोगे तो पाइथन इंटरनली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। कुछ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टुपल्स, बुलियन, कॉम्प्लेक्स। अब आगे इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पर देखो a = 20 जैसे ही हम स्टोर करते हैं पाइथन में हर वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है, और ये ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है a के साथ। नेक्स्ट लाइन में लिखें b = a। अब इसी ऑब्जेक्ट को b भी रेफर कर रहा है। अगर हम अब यहाँ से एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b प्रिंट कराएंगे, एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हमको id फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, तो तुम देखोगे कि दोनों जो है दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम आएगा। हम यहाँ देख सकते हैं a का एड्रेस और b का एड्रेस दोनों एक ही रेफर कर रहा है। पहले जो a और b एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, तो हमने जैसे ही लाइन नंबर 5 में a का वैल्यू को मॉडिफाई किए, a का वैल्यू को चेंज किए, अब a का वैल्यू हो गया 30 होने का नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट 30 से रेफर करेगा किसको, a को, और यहाँ से a का वैल्यू को हटा देगा। तो अब देखोगे कि ये नया चेंज होने पर जैसे ही हमने मॉडिफिकेशन किया, ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन किया, तो ये क्या होगा, इम्यूटेबल टाइप में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है, पुराने वाले को वो रेफ़र करना छोड़ देगा। अब तुम यहाँ देखोगे कि a का एड्रेस और b का एड्रेस वो अलग अलग तुमको देखने को मिलेगा। हम आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर a का एड्रेस और b का एड्रेस अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। स्ट्रिंग और टुपल के साथ भी यही होता है। और एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। s वेरिएबल में नोड स्टोर है और उसके नेक्स्ट लाइन में t = s, मतलब t और s दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जैसे ही s का वैल्यू हम मॉडिफाई करेंगे तो जिसके कारण s का वैल्यू और t का वैल्यू दोनों का अलग अलग हो जाएगा। शुरू में दोनों जो है एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा था, यानी नोड को रेफ़र कर रहा था, s और t। शुरू में s में हम यहाँ से स्टोर किए तो ये ऑब्जेक्ट बना और इसमें s में स्टोर हुआ। नेक्स्ट टाइम में t = s लिखे तो ये ऑब्जेक्ट को ही t रेफ़र करने लगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर s का वैल्यू में मॉडिफाई किए, स्ट्रिंग को मॉडिफाई किए, यानी उस स्ट्रिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में एक नया जो है हम स्ट्रिंग ऐड किए कोड। अब इसके कारण जैसे ही स्ट्रिंग मॉडिफाई किए तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा किसके साथ, तो वेरिएबल s के साथ। और ये पहले से जो पॉइंट कर रहा था s इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से पॉइंट करना ये बंद कर देगा। तो इस कारण से अगर हम s का वैल्यू और t का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहा है। t में अभी भी वो नोड को ही रेफ़र कर रहा है, लेकिन s जो है वो इस ऑब्जेक्ट को, इस डेटा को रेफ़र कर रहा है। हम देख सकते हैं दोनों का अलग अलग आ रहा है। पाइथन में हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है आफ्टर क्रिएशन, जिसे हम म्यूटेबल कहते हैं। कुछ म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिस्ट लिए हैं L1 जिसमें 10, 20 और 30 स्टोर किए हैं। दूसरे लाइन में L2 = L1 लिखे हैं। पहला जो 10, 20 और 30 जो स्टोर हुआ लिस्ट 1 में, ये ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है L1 के साथ। नेक्स्ट लाइन में L2 = L1 लिखे हैं, मतलब यही ऑब्जेक्ट को L2 भी रेफर कर रहा है। इसके तीसरे लाइन में हम देखेंगे कि L1 के 0 इंडेक्स पे, ये हमारा लिस्ट का 0 इंडेक्स हो गया, ये 1, ये सेकेंड इंडेक्स। तो लिस्ट 1 के 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो क्या था, 10 था। वहाँ हम मॉडिफाई करके अब इसको हम कितना कर दिए, 100 कर दिए। तो हम जैसे ही इसको 100 करेंगे तो तुम देखोगे क्या कि लिस्ट 1 में वही इम्पैक्ट पड़ेगा और वही इम्पैक्ट लिस्ट 2 में भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट डेटा टाइप जो है ये एक म्यूटेबल टाइप है। इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों का डेटा सेम हो गया है। ये इस कारण से हुआ क्योंकि लिस्ट जो है ये एक म्यूटेबल टाइप। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो नोट कोड को, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।